Assalamualaikum, this is Professor Zakir Abbas and today we are going to study past perfect tense active voices हम पढ़ रहे हैं और इसको उर्दू में फ़िल माजी मुकम्मल कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन में एन एक्शन इज़ कंप्लीटेड, यहाँ तक तो हमको पता है कि परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस इन अ सेंस एन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि इट यूजुअली शोज टू एक्शंस। पास्ट परफेक्ट दो एक्शंस शो करता है, ठीक है, यानी कि एक एक्शन मुकम्मल हो जाता है दूसरे एक्शन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, गॉट इट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये एक ही फंक्शन को शो करेगा, एक ही काम को शो करेगा, ठीक है। अगर ये सिंपल सेंटेंस को शो करे, सिर्फ एक काम को शो करे, तो फिर हमारे पास सेंटेंस में एडवर्ब्स और कंजंक्शंस, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी, एवर बिफोर, नेवर बिफोर और टिल, अगर एक काम को शो करना है तो फिर ये एडवर्ब्स और कंजंक्शंस मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज ये दो ही कामों को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, रूल देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैड और परफेक्ट टेंस एक्टिव में हो या पैसिव में, इट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अली ने पहले ही खत डाल दिया था। अब ये पास्ट इंडेफिनेट का जुमला है तो हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था द ओनली डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट इज दैट कि जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनमें एडवर्ब्स ऑलरेडी, एवर बिफोर, नेवर बिफोर, टिल का जिक्र होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में इनका जिक्र होगा जो कि पास्ट इंडेफिनेट में नहीं था। अली ने पहले ही खत डाल दिया था, यानी कि ऑलरेडी ने इसे पास्ट इंडेफिनेट से निकालकर पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अली had helping verb already, third form, posted the letter, got it? Ali had already posted the letter। दूसरा जुमला देखें, मैंने पहले कभी ऐसा शायर नहीं देखा था। अगर ये जुमला हो मैंने पहले ऐसा शायर नहीं देखा था, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है। अब कभी ने, ठीक है, नेवर बिफोर ने इसको पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया है। आई हैड नेवर सीन सच अ पोइट बिफोर, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास नेवर बिफोर, आई हैड नेवर सीन सच अ पोइट बिफोर, मैंने ऐसा शायर पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टू एक्शंस को शो करता है, लेकिन जब एक एक्शन को शो करेगा तो फिर इसके पास ये एडवर्ब या कंजंक्शंस होना जरूरी हैं, अदरवाइज ये दो एक्शंस को शो करता है। उसके आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो जो काम पहले मुकम्मल हो चुका है उसको कंप्लीटेड पार्ट को कैसे हल करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो इनकम्प्लीट है उसके आने से पहले, वो भी आया नहीं है, उसके आने से पहले इसको पास्ट सिंपल में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में, जो हम उसके आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो जो काम मुकम्मल हो चुका है हैड प्लस थर्ड फॉर्म उसको पहले करते हैं। We had played cricket, हम क्रिकेट खेल चुके थे। Before he came, इसको पास्ट इंडेफिनेट में, इसको पास्ट सिंपल में जो कंप्लीट नहीं हुआ हिस्सा और जो हिस्सा पहले कंप्लीट हो चुका है, वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे, इसको किसमें, इसको पास्ट परफेक्ट में आपने हल करना है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। नो लेट अस टॉक अबाउट द
नेगेटिव सेंटेंसेस. So when we talk about the rule of negative sentences, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. हमने ऐसा मजेदार फल पहले कभी नहीं खाया था, ठीक है. अब कभी नहीं ने इसको पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया है. मैंने आपको कहा है कि जब सिंपल सेंटेंसेस में एक काम शोर हो रहा हो, शर्त यह कि उनके साथ एडवर्ब्स और कंजंक्शंस में ऑलरेडी, टिल, एवर बिफोर और नेवर बिफोर हूं. बेशक एक काम ही हो रहा हो तो फिर वो पास्ट परफेक्ट के जुमले हैं. गॉट इट. हमने ऐसा मजेदार फल पहले कभी नहीं, अब पहले कभी नहीं ने इसको नेवर बिफोर ने इसको पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया है जी. वी हैड नेवर ईटन, थर्ड फॉर्म, such a delicious fruit before. यानी कि इसमें एक काम हो रहा है लेकिन इसमें नेवर बिफोर मौजूद है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है. We had never eaten such a delicious fruit before. डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था. अब मरीज नहीं मर चुका था, पहले हुआ है. जो काम पहले हुआ है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में. जो पहले हुआ है मरीज नहीं मर चुका है. The patient had not died. ये काम पहले मुकम्मल हुआ है. The patient had not died. मरीज नहीं मर चुका है. Before the doctor came. डॉक्टर आने से पहले. अब ये पास्ट सिंपल में होना है जो इनकम्प्लीट है, जो काम नहीं मुकम्मल हुआ, और जो मुकम्मल हो गया है उसने पास्ट परफेक्ट में होना है, और जो इनकम्प्लीट है उसने पास्ट सिंपल में. और एंड आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सो लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो स्टार्ट पे आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखें जी, क्या हमने ऐसा मजेदार फल पहले कभी खाया था. had, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया. had, we सब्जेक्ट, ever eaten, such a delicious fruit before. क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. अब जो काम कंप्लीट हुआ है उसको स्टार्ट में पहले had the patient died, third form, had the patient died before the doctor came. क्या had the patient died before the doctor came, क्या मरीज के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. So I hope you people have understood the use of interrogative sentences as well. So let us talk about the combined negative and interrogative sentences. So let us see the rule of combined sentences. सबसे पहले had बाहर आएगा. had के बाद subject, subject के फौरन बाद not, फिर third form of the verb और object. क्या जब मैं घर पहुंचा तो बारिश नहीं रुक चुकी थी. ठीक है, अब बारिश की पहले बात हो रही है तो क्या है, had the rain, थर्ड फॉर्म क्या है, stopped. देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है. had the rain stopped when I reached home. Got it? Had the rain stopped when I reached home. क्या मेरे घर पहुंचने जब मैं घर पहुंचा तो बारिश रुक चुकी थी. Had the rain stopped when I reached home.
So I hope you people have understood the use of combined sentences, both negative and interrogative. So I am sharing an activity. इसमें पहला क्या है, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट ने हमने देखा कि यूजुअली इट शोज टू एक्शंस. दूसरा, अगर सिंपल एक्शन शो करेगा तो उसमें ये ऑलरेडी, टिल, एवर बिफोर, नेवर बिफोर जैसे कंजंक्शंस और एडवर्ब्स होने चाहिए. क्या तुमने कभी क्रिकेट खेली थी? अब देखें, इसमें चुका था, थी तो आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट से ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगा? कभी के वर्ड ने किया है, एवर बिफोर. सो आई विल डेफिनेटली चेक योर एक्टिविटी इन द कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.